Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Adila Ijaz, lecturer in Superior Group of Colleges, Gujranwala. Students, today we are going to discuss about preposition. Prepositions basically जो है वो एक अहम क्वेश्चन है जी हमारा, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है जी। अगर पेपर पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंटरमीडिएट पार्ट 2 का जो हमारा पेपर है इंग्लिश का, उसमें प्रपोजिशन से रिलेटेड 2 तरह के सवाल आते हैं जी, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है हमारा 5 मार्क्स का होता है जी और एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है। मीन आपके पास 5 सेंटेंसेस होते हैं जी, जिसमें से प्रपोजिशंस जो है वो मिसिंग होती हैं और नीचे जो ऑप्शंस दी गई होती हैं जी, उन 4 ऑप्शंस में से आपने जो सूटेबल प्रपोजिशन है वो उसके अंदर लगानी होती है जी। और उसके अलावा एक क्वेश्चन आता है जी करेक्शन वाला। मीन एक सेंटेंस दिया गया होता है, उससे रिलेटेड नीचे 4 पॉसिबल और सेंटेंसेस दिए गए होते हैं और आपको जो है उसमें से सही वाले सेंटेंस का जो है इंतखाब करना होता है जी। करेक्शन का वाला क्वेश्चन है ये। उसमें भी समटाइम जो है प्रपोजिशन आ जाती है जी, प्रपोजिशन की मिस्टेक होती है उन सेंटेंसेस में और आपने जो है वो उसको ठीक करना होता है, उसमें से सही वाला जो है सेलेक्ट करना होता है जी। इसलिए हम इसको 2 तरीके से करते हैं जी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लें कि प्रपोजिशन जो है वो होती क्या है जी। प्रपोजिशन बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जी जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं जी रिलेशनशिप शो करने के लिए जी, नाउन का और प्रोनाउन का दूसरे अल्फाज के साथ जो कि एक सेंटेंस के अंदर मौजूद होते हैं जी। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी भी हुई है जी। Prepositions are the words which are used to show relationship of noun and pronouns with other words in a sentence. Example देखें जी, यहाँ पर I am in the room. इन क्या है बेसिकली, यहाँ पर preposition है जी। I क्या है जी प्रोनाउन और the room क्या है जी नाउन। इनका आपस में लिंक बनाया गया है जी preposition के जरिए। अब हमारे पास preposition की डिफरेंट काइंड्स होती हैं जी, सच एज सिंपल prepositions। ये वो वाली prepositions होती हैं जो कि एक सिंगल वर्ड पर मुश्तमिल होती हैं जी, जैसा कि ऑन, इनटू, एक्ट, एट, etc। और इसी तरह जो हमारी कंपाउंड prepositions होती हैं जी, उसमें हमारे पास जो है एट अ टाइम एक से ज़्यादा prepositions जो इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि इन फ्रंट ऑफ मी। अब इन और फ्रंट ऑफ ये 2 prepositions हैं जो एट अ टाइम यहाँ पर इस्तेमाल हुई हैं जी। ओके जी, अब हम आते हैं जी इनके रूल्स की तरफ। थोड़े से रूल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं जी कि जो प्रपोजिशन हैं उनके रूल्स जो है वो क्या हैं जी। तो प्रपोजिशंस को बेसिकली हम इन 3 पॉइंट्स के साथ जो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास आता है जी प्रपोजिशन ऑफ टाइम, देन प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, देन प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। मीन जो टाइम को बताने के लिए, टाइम का हिसाब किताब लगाने के लिए जब किसी प्रपोजिशन को इस्तेमाल किया जाता है तो उसको टाइम, प्रपोजिशन ऑफ टाइम बोल देते हैं जी। प्लेस के हवाले से होती है जी, डायरेक्शन के हवाले से होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास मौजूद है जी ऑन। ऑन को हम इस्तेमाल करते हैं जी जब हमने किसी भी वीक के किसी दिन का जिक्र करना हो, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, या फिर किसी सब्जेक्ट को, किसी अब्स्ट्रैक्ट को, किसी आर्टिकल को या किसी चीज़ को किसी और चीज़ के ऊपर जो है वो रखा हुआ बयान करना हो जी। सरफेस के ऊपर जब कोई चीज़ पड़ी हो तो ये बेसिकली क्या होगा जी, ऑन द टेबल। ये हमारी क्या है जी, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। देन फिर हमारे पास आ जाती है जी ये प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, मीन सिम्स वगैरह बयान करने के लिए जी, ऑन द लेफ्ट। यही रूल्स देखते हैं जी हमारे पास जो अप्लाई होते हैं जी इसके ऊपर, इनके ऊपर। जैसा कि मिसाल के तौर पर जी यहाँ पर बयान किया गया इन अगस्त, ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी इन द मॉर्निंग, एंड देन इन 2006, एंड देन है जी इन किचन, इन द बुक, इन द वेस्ट। अब ये देखिए ये सारे के सारे क्या हैं जी, ये वो प्रपोजिशंस हैं जो टाइप को इंडिकेट कर रही हैं जी। उसके अलावा ये वो प्रपोजिशंस हैं जी जो प्लेस को इंडिकेट कर रही हैं और यहाँ पर ये इस्तेमाल हुई है जी डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। अभी हम इसको जो है डिस्कस करने जा रहे हैं जी प्रपोजिशन को करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि समटाइम्स जो है वो बोर्ड के पेपर में सवाल आता है जी कि करेक्ट दीज सेंटेंसेस, और उसमें से कोई ना कोई सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें जो है वो प्रपोजिशन की मिस्टेक होती है जी। जैसा कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जी। आई हेट फ्रॉम क्रुएल्टी। हेट के साथ हम जो है वो प्रपोजिशन कोई भी इस्तेमाल नहीं करते, ना ही लव के साथ कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं जी। आई हेट क्रुएल्टी बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन हेट्रेड अगर आ जाता है
तो हेट्रेड के साथ फिर हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं और वो होती है जी फ्रॉम की। उसके बाद है जी शी इज़ काइंड ऑन मी। आपने प्रेपोजिशन लगाते वक्त उर्दू और इंग्लिश वाला काम नहीं करना, वो मुझ पर मेहरबान है। ऑन, इस हिसाब से तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पर ऑन आना चाहिए, लेकिन आपने इसके रूल्स देखने हैं जी, इसकी सेंस को देखते हैं जो इंग्लिश में बनती है, ना कि उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आपने करनी है जी। तो इसके लिए शी इज़ काइंड ऑन मी गलत होगा, शी इज़ काइंड टू मी बिल्कुल ठीक होगा जी। ही इज़ एंग्री एट मी भी गलत होगा जी, ही इज़ एंग्री विद मी बिल्कुल ठीक होगा जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी शी इज़ इल विद फीवर। इल विद फीवर होता है जी, फ्रॉम फीवर नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है जी ही डाइड विद टीबी। टीबी के साथ मर गया, उर्दू में तो हम इसको कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इस विद की प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पर हम क्या लगाएंगे जी, ऑफ की प्रपोजिशन लगाएंगे जी। अगेन है जी शी रिजेंबल्स टू हर मदर। यहाँ पर जो है वो बेसिकली रिजेंबल के साथ हम कोई भी प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते, प्रपोजिशन नहीं आएगी जी, उसके बगैर ही ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है जी। शी रिजेंबल्स हर मदर बिल्कुल ठीक होगा जी। उसके बाद है जी नेक्स्ट सेंटेंस ही लाइक्स टू राइट विद ब्लू इंक। इंक के साथ और राइट के साथ विद की प्रपोजिशन नहीं आती जी स्टूडेंट्स, ये बात हमेशा याद में रखिएगा, जहन में रखिएगा। और ये वो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जो मोस्टली पेपर्स में आते भी हैं जी। ही लाइक्स टू राइट इन ब्लू इंक जो वो बिल्कुल सही वाला सेंटेंस होगा जी। और उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो हमारा देखें, द नाइफ इज टू कट। अब नाइफ के साथ बेसिकली हम क्या करते हैं जी, कट लगाते हैं, लेकिन कट के साथ हमें एक और प्रपोजिशन लगानी होगी, जिसके बाद हमारा ये जो है वो मुकम्मल होगा सेंटेंस, द नाइफ इज टू कट विद। तो इट्स मीन यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशंस आई हैं जी, टू भी आया है और विद का भी हमने इस्तेमाल किया है जी, सिर्फ कट के मीनिंग को एनहांस करने के लिए, इसका बाकी सेंटेंस के साथ जो है वो रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो जी स्टूडेंट्स ये थी हमारी जो है वो प्रपोजिशन की डेफिनेशन भी, ठीक है जी, और इसके कुछ यूजेस और उसके कुछ सेंटेंसेस। होप्स हो कि इसको करने के बाद आपके जो है वो कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे जी। थैंक यू।